नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। तथाकथित चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को चौथी बार न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद ये चौथा अवसर था जब डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को अदालत में पेश किया गया हो। पहली बार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पेश किया था, रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली थी। और फिर दूसरी बार पेश किया, 5 दिन की रिमांड मांगी, 4 दिन की रिमांड मिली। और फिर तीसरी बार पेश किया, फिर 1 दिन की रिमांड मांगी, पुलिस को रिमांड मिली। और अब रिमांड पूरी होने पर फिर एक बार पेश किया न्यायालय के समक्ष डॉक्टर एन जॉन केम को। और न्यायालय ने दोनों ही पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पूर्व में यह पुलिस अभिरक्षा में थे। यानी पुलिस ने रिमांड लिया था, 10 दिनों की रिमांड पुलिस ने ली थी। और आज 10 दिनों बाद जब पेश किया गया न्यायालय के समक्ष डॉक्टर एन जॉन केम को, तो उस समय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फिर न्यायिक अभिरक्षा में दे दिया। यानी पुलिस रिमांड नहीं दी है, जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया है। इस अवसर पर हमने पक्ष जाना। डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम का अदालत में दूसरी बार बोले। कल जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है, जल्द ही सच्चाई सामने होगी। और आज फिर उन्होंने बात की और कहा कि हम सही हैं, दस्तावेजी साक्ष्य उनकी जांच चल रही है, जल्द ही यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। सर, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दामोह पुलिस और न्यायालय पे भरोसा है। चलो जल्दी तथ्य बाहर आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो आपकी डिग्री को लेके कहा जा रहा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ एकदम फेयर है, सब कुछ ऑथेंटिक है। आप कोई नेग्लिजेंस नहीं है सर। MRCPU के से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, सबको खबर दी गई है, सब कुछ ठीक है। विदेश में सर। चलिए 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 सर, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दामोह पुलिस और न्यायालय पे भरोसा है। चलो जल्दी तथ्य बाहर आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो आपकी डिग्री को लेके कहा जा रहा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ एकदम फेयर है, सब कुछ ऑथेंटिक है। आप कोई नेग्लिजेंस नहीं है सर। MRCPU के से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, सबको खबर दी गई है, सब कुछ ठीक है। विदेश में सर। चलिए 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 इस संबंध में हमने चर्चा की सचिन नायक, जो कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के अधिवक्ता हैं, उनसे चर्चा की। तो वही दूसरी ओर ADPO संजय रावत से भी हमने संवाद किया और मामले की एक एक बिंदु को लेकर उनसे चर्चा की। फिर आपके मुवक्किल को पेश किया गया, क्या हुआ? आज मेरे क्लाइंट को पेश किया गया था, न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिमांड में उसे लिया गया है और अब हम उनके लिए सेशंस कोर्ट में जमानत का आवेदन लगाएंगे। क्या तर्क आपकी तरफ से रखा गया कोर्ट में? हमारा तर्क यही रखा गया कि आप किसी भी तरीके का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य के लिए इनकी पर्सनली किसी भी तरीके की कोई उपस्थिति की जरूरत नहीं है पुलिस के साथ में। इन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए ताकि हम इस आगे की कार्रवाई हम कर सकें। जमानत के लिए क्या करेंगे? जमानत के दस्तावेज हमने तैयार किए हैं, डॉक्टर कैम से हमने सिग्नेचर करवा लिए हैं और मंडे फाइल करेंगे। कब करेंगे? मंडे। अभी तो कुछ कहना चाहेंगे मीडिया सर? नहीं सर, मेरा बस यही कहना है, मेरे क्लाइंट का यही अपना पक्ष है कि उनके जितने भी दस्तावेज हैं सभी सही हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। पुलिस पूछताछ में क्या डॉक्टर के साथ में 3rd डिग्री यूज हुई है या नहीं? क्या नहीं, मेरे क्लाइंट ने इन सभी बातों से मना किया है। ऐसा किसी भी तरीके का कोई टॉर्चर उनके साथ नहीं किया गया। थैंक यू। ओके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में न्यायालय में आज फिर पेश किया गया डॉक्टर एन जॉन केम को। जी हाँ, डॉक्टर एन जॉन केम
जो जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा की है। उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने मध्य प्रदेश के आयुर्विज्ञान संस्थान में अपना पंजीयन नहीं कराया है। और वहीं दूसरा आरोप अभी जनचर्चाओं में जो बना हुआ है, मिशन अस्पताल की 7 मौतों से जुड़ा हुआ। पुलिस ने डॉक्टर एन जॉन केम को पूर्व में गिरफ्तार किया, पेश किया न्यायालय में, और फिर उसके बाद उसने 5 दिन की रिमांड मांगी, फिर 5 दिन की रिमांड मांगी, 5 दिन की रिमांड के बाद 4 दिन की रिमांड मिली, फिर 1 दिन की रिमांड मांगी, और आज ये 10 दिन की रिमांड पूर्ण होने के बाद उसको फिर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय के अंदर क्या क्या हुआ, क्या तर्क था बचाव पक्ष का और क्या तर्क था हमारे शासकीय अधिवक्ता का, इससे संबंध में हमारे बीच चर्चा करने के लिए वह विद्वान अधिवक्ता हैं, एडीपीओ संजय रावत जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर न्यायालय में पेश किया गया डॉक्टर एन जॉन केम को, क्या क्या मामला सामने आया, क्या क्या हुआ? आज कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर एन जॉन केम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा 10 दिन पुलिस रिमांड के पश्चात आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया और पुलिस के द्वारा 1/5/2025 तक का जुडिशियल रिमांड जो है न्यायिक अभिरक्षा मांगी गई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 1/5/2025 तक का जीआर जो है प्रदान किया गया। इस बीच आरोपी के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन मूव किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उनके द्वारा 2 मांगे की गई कि आरोपी से उनके अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने की अनुमति दी जाए, और दूसरा आरोपी का जो मोबाइल जो है उसको प्रदान किया जाए, जिस संबंध में उनकी फीस जो है वो पेमेंट की जाना है, इसकी अनुमति दी जाए। जिस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में जो निर्देश दिया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो नियम होगा, जेल अधीक्षक को आदेश दिया है, तो जेल अधीक्षक जो है उनके अधिवक्ता को मिलने का अवसर प्रदान करें। और जो जब्त मोबाइल का उस संबंध में ये है कि मोबाइल चूंकि अब जब्त हो चुका है, इसलिए अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। जैसे कि अभी तक तो वो पीआर में था, पुलिस रिमांड में था। पुलिस रिमांड जो 10 दिन की ली गई, अभी कितने दिन की रिमांड बाकी है? अभी पुलिस के पास 5 दिन की पीआर जो है पुलिस रिमांड हो गया है। अभी तात्कालिक रूप से इसलिए पीआर नहीं ली गई कि अभी जो 10 दिन में हमारे पास जो तथ्य जो दस्तावेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, उन सभी साक्ष्यों का विश्लेषण के पश्चात यदि कोई तथ्य संदेहात्मक रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है, तो उसके बाद जो है हम फिर से जो है उसकी 5 दिन की पीआर जो है मांग। अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, मतलब जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। अगर मान लीजिए वीएनएस को देखें तो हम कितने दिन का वो मानते हैं, बीच का अंतर मानते हैं? क्या इस मामले में जो है कुल मिला के 15 दिन का पीआर मिलता है, जो कि 10 दिन का हो चुका है और 5 दिन का और शेष है। लेकिन ये पीआर हम जो है गिरफ्तारी से 60 दिन के भीतर जो है ले सकते हैं। मतलब इस बीच अगर मान लीजिए उसको जमानत याचिका मंजूर हो जाती है, तो क्या फिर ये जो जीआरओ पीआर का मतलब वो रहेगा, वो फिर अगर इस बीच यदि आरोपी की जमानत हो जाती तो पीआर का तो फिर कोई औचित्य ना, जीआर का औचित्य रह जाता है। यदि आरोपी गिरफ्तारी से 90 दिन के भीतर पुलिस को जो है अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें इस पीआर और जीआर दोनों काउंट होंगे। और इस बीच यदि बेल हो जाती है आरोपी की, तो फिर 60 दिन या 90 दिन का फिर कोई बाध्यता नहीं रह जाती। अभी सिर्फ उसके ऊपर आरोप वही है कि कूटरचित दस्तावेज, जी यही आरोप, और पंजीयन, यही आरोप है अभी हाल में। आरोप के संबंध में तो अभी ये है कि जो आपराधिक मानववध जो 7 लोगों की मौतों का है, प्लस कूटरचित दस्तावेज है, प्लस प्रतिरूपण द्वारा छल है, ये आरोप उस पर लगे हैं। अभी मतलब ये जैसे जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें क्या आपराधिक मानववध का अभी मामला आया, क्या नहीं आया उसमें? अभी चूंकि वो संबंधित जांच के उपरांत यदि ये लगेगा कि चूंकि उसकी कार्डियोलॉजी की डिग्री जो है वो सही नहीं है, फर्जी है, तो फिर धाराएं जो है वो तो दौरान विचार बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये जो दस्तावेज की बात आई, तो मैं डॉक्टर से बात हुई जब मीडिया की, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि सब कुछ सही है, और अंदर आपने देखा होगा या जानकारी मिली होगी, तो क्या है, एमबीबीएस का सही है या कुछ और सही है, जिसके आधार पर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं? अभी डॉक्टर का जो कॉन्फिडेंस ये चीज कहना, तो अभी तक तो वो प्रस्तुत ही कर देते डिग्री, लेकिन ऐसी कोई डिग्री उनके द्वारा भी कोई
पेश नहीं की गई है, और चूंकि अभी जांच में है, लंबित है कुछ जो, क्योंकि इसके पास एक दस्तावेज से संबंधित नहीं है, इसके पास कई दस्तावेज हैं। MBBS की डिग्री भिन्न भिन्न स्टेट की है, मतलब प्लस इसके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र विदेश के हैं, कार्डियोलॉजी की जो डिग्री है वो भी विदेश की है। वो उस संबंध में वहां से जांच करना पड़ेगी, वहां से जो मेल के रिप्लाई में जो निकल के आएगा उसके हिसाब से फिर कहा जा सकता है, क्योंकि ये अन्वेषण का विषय है, पुलिस द्वारा अभी तुरंत पे निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता। यानी यही मतलब है कि भाई इतनी भिन्न भिन्न अगर जगह की MBBS की डिग्री और ये सारी कुछ होना तो कूटरचित दस्तावेज स्पष्ट रूप से। अच्छा, नाम का भी परिवर्तन की बात आती है कि नाम परिवर्तन किया गया है, तो क्या व्यक्ति नाम परिवर्तन कर सकता है? व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन उस दस्तावेज में नहीं करेगा। हाँ, जो उसने पूर्व में, हाँ, जो उसने पूर्व में जो उसका नाम था। हाँ। यदि आप अपना नाम किसी भी टेक्निकल उससे या प्रिंटर के माध्यम से कैसे कर रहे हैं, हाँ, वो अपराध है। यानी नाम बदलने के बाद के दस्तावेज अलग होंगे और पूर्व के अलग होंगे, दस्तावेज अलग होंगे। उसमें किसी भी प्रकार का यदि आप जन्म तिथि अपनी चेंज कर रहे हो, हाँ, या नाम या पिता का नाम चेंज कर रहे हो, तो ये अपराध होगा। व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन ऐसे नहीं कर सकता। तो फिलहाल में ये इसको जो जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है, कितने दिन की अवधि है और कब तक के लिए भेजा गया है? 1/5/2025 तक की अवधि दी गई। तो मित्रों, ये थे हमारे ADPO साहब संजय रावत जी, जिनने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। हमने प्रश्न किए हैं वह जो जनता के मन में आते हैं, पत्रकार होने के नाते वह सारे प्रश्न हमने दागे और एक एक का उत्तर उन्होंने दिया है। आने वाले समय में क्या इस बिंदु इस मामले में निकल कर सामने आता है, हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।